नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मैथमेटिक्स के सेशन में। सभी को राम राम। तो स्टूडेंट, आज का जो अपना गणित का टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थर्ड है और आज के पार्ट थर्ड में आप टाइटल पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, जो बीजगणितीय सूत्र होते हैं उन पर आधारित आपके सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको आप बहुत ही आसान तरीके से सूत्रों के माध्यम से निकाल सकते हैं। और आपका रेलवे का जो पेपर है, एसएससी का जो पेपर है, हर पेपर में एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सीधी सी बात है, एक नंबर मैं आपका पक्का करने जा रहा हूँ और वीडियो आपको अंत तक देखना है। और जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आएगा। और प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में आपको देते जाना है। मैं इस पर आधारित आज प्रीवियस ईयर जो रेलवे एसएससी ने प्रश्न पूछे हैं वो भी लेकर आया हूँ, तो वहाँ से अपने प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो अपने बीजगणितीय सूत्रों को समझते हैं पहले, कौन कौन से होते हैं। लगभग आपको पता ही है कि a प्लस बी की अगर होल स्क्वायर कर दूंगा मैं बच्चे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये एकदम जनरल फॉर्मूले हैं जो हर एक बच्चे को पता होते हैं। यहीं बीच में मैं माइनस लगा दूं तो a माइनस बी की जो होल स्क्वायर बनेगी मेरी, वो बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से ये जो दो फॉर्मूले हैं इन पर आधारित दो फॉर्मूले और बनते हैं। इनको अगर मैं आपस में मिला दूं तो दो मेरे सूत्र और बनेंगे। उन पर आधारित प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। ये आपको सीखना है कि बनता कैसे है, फिर आपके याद भी अपने आप हो जाएगा, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में जोड़ दूँ, ठीक है, इसको जोड़ दूं इसमें, तो जोड़ेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर जोड़ रहा हूं किसमें, इसमें। गौर से देखते जाइए, a माइनस बी की होल स्क्वायर को जोड़ूंगा मेरे भाई तो क्या चीज़ बनेगी, देख लो आप। जोड़ने पर अब ये भी जुड़ेगा पूरा ही, ये समीकरण इसमें जुड़ेगी। तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का कट गया, वैल्यू क्या बची 2। दो बार है ना, सेम टू सेम, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहाँ से और बन गया। एकदम ध्यान से देखते जाओ, गौर से देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है एग्जामिनर, वो देखो। प्रश्न ऐसे पूछता है कि अगर ये वाला फॉर्मेट जो है वो इसके बटा में भेज दूं, अब ये गुना में है 2 इंटू, ये इसके पूरे बटा में भेज दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आगे क्या रह जाएगा, बराबर में 2। क्या रह जाएगा बच्चे, सिर्फ 2। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस पूरे रूप में दिया जाए तो उसका उत्तर क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। एकदम शॉर्ट तरीके से, फिर अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने सिर्फ यहाँ का डाटा देखना है और ये चेक करना है कि ऐसा रूप बन रहा है क्या, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है क्या। अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है तो डायरेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये बात अगर समझ में आई हो तो। ठीक है जी, फॉर्मूला यहाँ से क्या निकाला था, ये फॉर्मेट समझा दिया मैंने आपको। फॉर्मूला इक्वल में क्या निकला था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ये जोड़ने पर बना, इन दोनों से स्टार लगा देता हूँ। एक फॉर्मूला और बनेगा यहाँ, इन दोनों से घटा दूँ। अगर मैं ऊपर वाले इन दोनों सूत्रों को घटा दूँ तो घटाऊँगा कैसे, a प्लस बी की होल स्क्वायर बच्चे माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर। घटा दिया ना, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो बराबर में क्या आएगा। अब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा 2ab और 2ab, तो कितने ab हो गए मेरे बच्चे, 4ab। अब वही चीज़ है कि यहाँ से अगर वो ये ए बी इधर बटा में भेज दे इसके ए बी, तो आगे कितना बच जाएगा, सिर्फ 4। कितना बच जाएगा उत्तर में, सिर्फ 4। चलिए कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पूरे पेज का। क्या अगर ये बात समझ में आई, यानी इन दोनों फॉर्मूले से ये 2 और तैयार कर दिए और इन दोनों से 2 फॉर्मेट भी मेरे तैयार हो जाएंगे। और इस फॉर्मेट पे अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे दिया तो अपने इसको आराम से कर लेंगे। यहाँ पर बचेगा 2 इसका उत्तर और इसका उत्तर आएगा यहाँ पे सीधा सीधा 4, जब ये a इंटू बी इसके बटा में भेज दूंगा। ये बात समझ में आई। चलिए, ये स्क्वायर वाले 2 फॉर्मूले हो गए। अब मैं आगे चलता हूँ आपके लिए। क्यूब वाले भी होते हैं, उससे पहले एक फॉर्मूला आपको और सीखना है कि जब वो आपको a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर दे दे, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर दे दे, तो एक बार जुड़ जाता है, दोनों वेरिएबल एक बार जुड़ेंगे और दोनों एक बार क्या हो जाएंगे बच्चे, घट जाएंगे। दोनों एक बार क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब देखो
इन दोनों में से कोई एक बटा में भेज दूं, अच्छा बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का निशान है, गुना मैं यहाँ इसके बटा में भेज दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटा में कितना आ गया ए प्लस बी, तो बराबर में क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी। अगर ऐसा रूप बन रहा है किसी भी प्रश्न में, स्टार लगाओ, अगर ऐसा रूप बन रहा है तो उसका जो मान आएगा वो a माइनस बी आएगा, यानी जो a और b का मान दिया जाएगा उसका अंतर ले लेंगे a माइनस बी, वही आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूलों को या इन रूप को, इस फॉर्मेट को अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है। जब अप्लाई करना आ गया, प्रयोग करना आ गया प्रश्न में, तो मान के चलो ये आपके लिए बहुत आसान चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी। दूसरा यहाँ से एक और रूप निकलेगा, एक फोटो और निकाल लेते हैं यहाँ से कि मेरे बच्चे आपने a प्लस बी इसके बटा में भेजा था, गुना में था, अगर मैं a माइनस बी इसके बटा में भेज दूँ तो फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। अब ये जो घटाने वाला मान है ये इसके बटा में भेज दूँ यहाँ पे a माइनस बी, तो बराबर में सिर्फ क्या बचा रह गया, बराबर में क्या बचा रह गया ओनली ऑन a प्लस बी। यानी जब ऐसा रूप आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो उसका जो मान आएगा वो आएगा a प्लस बी और यही उत्तर होगा आपका, यानी दोनों को जोड़ देंगे a और b के मान को। ये बात समझ में आई अच्छे से। ठीक है, ये एक फॉर्मूले से दो और बना दिए, ये रूप बनेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन ये मान के चलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए स्क्वायर वाले दो हो गए। तीसरा मैं आपको और पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, जब क्यूब वाले फॉर्मूले आ जाए, है ना, तीसरा रूप a प्लस बी की होल क्यूब, इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो फॉर्मूला होता है बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये अपने को याद रखने हैं। आगे चलकर एक टॉपिक आएगा आपका अलजेब्रा एडवांस मैथ में, वहाँ पर भी तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ से ये वाली चीज़ है, ये सारा प्लस में है, a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर मुझे इसमें से इतना इतना चाहिए तो आप कहेंगे सर ये वाला उठा के प्लस का है इधर भेज दो, तो यहाँ आते ही माइनस का हो जाएगा क्या। एक तो ये रूप बनेगा, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन में यूज होता है रूप जो बनता है इसका, वो एक फॉर्मूला अपने को और ध्यान रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ज़्यादातर जो रूप देखने को मिलेगा आपको प्रश्न में a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो ये देखने को मिलेगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी इन्हीं से ही बनता है, बस इसमें से ए बी बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये चीज़ बच जाती है। ठीक है, ये बाहर निकाल के अपने इसको किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये याद रखना अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी पहले आएगा, फिर ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, ये रूप आपको मिलेगा। अब इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर भेज दूँ मैं, अब यहाँ से चेंज कैसे करेगा एग्जामिनर कि अगर इतना मान उठाकर, ये गुना में बीच में कोई निशान नहीं है, ये इसके बटा में भेज दूँ, इसके बटा में भेज दूँ, तो वैल्यू क्या बचेगी आगे a प्लस बी। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, बस आगे पीछे करेगा एग्जामिनर ना, इसको घुमा के इसके बटा में भेज दिया, कभी इसको घुमा के इसके बटा में भेज दिया, तो बराबर में ये बच जाएगा, तो ये उत्तर होगा अपना। ठीक है, ये रूप बन रहे हैं। एक होता है मेरे बच्चे a माइनस बी की होल क्यूब, ये प्लस का था, प्लस होल क्यूब था, ये माइनस का होल क्यूब है, तो सेम फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस लगाते जाएंगे बीच में, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस का b, ये याद रखना अपने को। ठीक है जी, ये अपने को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अब इसमें से वही चीज़ है, अपने को अगर अलग से निकालें a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अलग से निकालें तो ये देखो लो, यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर अलग से निकाल के रखूँ तो देख लीजिए भैया, बहुत ही आसान चीज़ है। इसका भी एक याद रख लेना, a क्यूब माइनस बी क्यूब बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये फॉर्मूला भी, ये रूप भी बिल्कुल इसके जैसा ही। यहाँ पर a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो यहाँ a माइनस बी आ जाएगा। बट
ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करो और देखो कितनी समानताएं हैं इसमें, है ना। इन दोनों फॉर्मूलों को, इन दोनों सूत्रों को आपस में कंपेयर करो। यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्यूब वाले दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों से ये दो और बने हैं, जो ब्लैक रंग में लिखे हैं ना, ये दो और बने हैं। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। चलो अब चलते हैं आगे। अब ये अपने को याद रखने हैं भैया, याद करने का काम आपका है, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न में आप अप्लाई करोगे, इनको यूज़ करोगे, ये स्वतः ही याद हो जाएंगे आपके। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बार रटने की आपको आवश्यकता है, नहीं है। ठीक है, बस वहाँ जब आप प्रश्न का रूप देखोगे, तुरंत दिमाग में चीज़ क्लिक करेगी कि हाँ सर ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो चलिए बच्चे, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन लगाते हैं इसके, किस टाइप के प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया गया कुछ इस टाइप से, ये प्रश्न अपने को दिया, सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन। इसमें पहला नहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, पहला भी हो जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। ये देखो सेम नंबर देता है, ये और ये दोनों सेम है, बीच में प्लस का निशान, फिर ये और ये गुना के बीच में सेम है, फिर ये दो, ये और ये। यानी अगर इसको पहले वाले अक्षर को या पहले वाली संख्या को a लूँ और इसको b लूँ तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू ए, सॉरी ये a ही है ना, एक जैसे तो है, ये भी a ही लेंगे, फिर a इंटू ए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। बीच में निशान देखो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो बेटा, प्लस का निशान है। ठीक है, ये b है, ये भी b है, b मान के चलो, b इंटू बी, बी स्क्वायर, प्लस का निशान है बीच में, 2 पड़ा ही है, a इंटू बी, ए बी। तो ये किसका सूत्र होता है, देखो ये रूप बन रहा है ना इस क्वेश्चन का, तो ये फॉर्मूला होता है सर जी a प्लस बी की होल स्क्वायर का, अभी पढ़ा है जी। इसका मतलब इस प्रश्न के जो अंक हैं उनको जोड़ के उसका स्क्वायर कर दूं मैं। a प्लस बी का मतलब क्या है, a का मान कितना था क्वेश्चन में, 447, ये लो। b का मान कितना था क्वेश्चन में, 553, ये लो। इनको जोड़ के क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 400 और 500 900, 47 और 53 होता है 100, तो ये कितना बन गया, 1000। 1000 बन गया जोड़ के। 1000 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा, ये लो जी, ये आंसर आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो ठीक है। पहला प्रश्न है, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ध्यान से देखो। देखो 0.5 इंटू 5 है, अब ये a का मान अलग अलग आ गया, यहाँ देखो b का मान अलग अलग आ गया, फिर ये, ठीक है। इसका मतलब इसको सीधा ही सोल्व करना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट में लिखा है ऐसा ही बना लो। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूले पर डिपेंड था। ऐसे लगता है जी अलजेब्रा के फॉर्मूले इन प्रश्नों पे, ठीक है। चलिए मैं साफ कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देखो इसके अंदर, इस PDF में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक गौर से देखो, एक चीज़ बड़ी ही समान लग रही है इसमें। समान ये लग रही है कि 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, ये सभी में एक जैसा है। कॉमन निकाल लो, 0.5 आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया, ये देखो 5 रह गया अंदर, तो बीच में प्लस का निशान है, 0.25 रह गया, ये लो। यहाँ पर प्लस का निशान है, 0.5 रह गया, दिख रहा है सभी को। 0.5 तो बाहर निकाल ही लिया था आपने, कॉमन ले लिया, 4 रह गया यहाँ पे, ठीक है, 4 रह गया, प्लस का निशान है। यहाँ से भी 0.5 बाहर निकल गया, प्लस का निशान है बीच में, 0.75 बच गया सिर्फ। ये क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। गौर से देख लो, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब इसमें देख लो, जोड़ लो, 5 तो पूरा पूरा और 4, 5 और 4 9, 0.25, 0.75, 1 बनता है, 9 और 1 10, और बाहर क्या पड़ा गुना में 0.5। यहाँ बता देता हूँ, 0.5 इंटू ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो गुना का निशान है। इन सभी को जोड़ा तो कितना बना 10, और 10 का गुना 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5.0, 50, यानी एक छोड़कर 0, तो 5.0 यानी 5 उत्तर ए इज द राइट, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी देखने पे लगता है कि सूत्र लगेगा, कभी कभी सूत्र नहीं लगता है, बस
प्रश्न को देख के संख्याएं पहचानने की जरूरत है। संख्याएं पहचान ली तो कभी कभी कॉमन निकल के भी हो जाता है हल। ठीक है, ये भी अपने को चेक करना। दूसरे प्रश्न में सूत्र लग रहा था तो अपने लगा के इसको हल भी कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये प्रश्न देखिए, दिख रहा है सभी को? जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है बेटा, जहाँ अगर ना दिखे बता देना, मैं लिखता चला जाऊँगा साथ साथ। यहाँ देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये थोड़ा बीच में मिस प्रिंट है ना, ये दिख नहीं रहा, मैं इसको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे है 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05। ठीक है, और इसके बटा में है 0.064। ये ऑप्शन में यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है 1, ये आधा है, ये 1/10 है, ये 10 है। अब इस पूरे प्रश्न में आपने गौर से देखो, इस पूरे प्रश्न को, पहले प्रश्न को, इसमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा क्योंकि सेम नंबर नहीं बन रही। अब यहाँ तो 3.20 है पूरा, यहाँ 3.25 है, लेकिन यहाँ भी 3.20 है। कॉमन निकल सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कॉमन निकल सकता है यहाँ से। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ इसको तो बात बन जाएगी ना। तो निकाल के करो कॉमन। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन खुद करो भी। साथ में कॉपी पेन लेकर सभी बच्चे बैठे और प्रैक्टिस करते जाएं, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, कितना कितना आंसर बनेगा ये जरूर ध्यान रखना भी, है ना। चलिए जी, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो कॉमन निकल रहा है, 3.20 कॉमन निकालो यहाँ से। 3.20 ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया 3.25। गौर से देखो, और बीच में साइन पड़ा माइनस का, और 3.05 ये बच गया जी। नीचे पड़ा ही है 0.064। अब 3.25 में से 3.05 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, ये पॉइंट से तो 5 से 5 गया, 0.2 बच गया, 0.2 बच गया, गुना बाहर क्या पड़ा है 3.20, दिख रहा है सभी। ठीक है, और नीचे पड़ा है 0.064। अब देख लो क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। ठीक है, ये तो है आपके पास 0.2। अच्छा, 32 से काटेंगे 64 को, पहले तो पॉइंट हटा देते हैं। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, यहाँ वाला हटाएंगे तो 3 अंक छोड़कर 3 0 ऊपर, ये वाला हटा देंगे, नीचे 2 0, तो 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक है ना, ये बात श्योर है। तो यहाँ देख लो, ऊपर बच गया 32 इंटू 2, नीचे बचेगा 64। 32 इंटू 2 64 ही होता है, और 64 से 64 कटेगा, कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज द राइट। कैलकुलेशन सभी को आती है, जीरो कैसे लगती है पॉइंट हटाने पर, ये सभी को पता है। चौथा प्रश्न करो जी, 4th नंबर क्वेश्चन देखो, शानदार है, दिखने में पता लग रहा है जी। चौथे प्रश्न के अंदर 0.337 और 0.126 की होल स्क्वायर है ऊपर, होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस किया गया है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो मैंने अभी पढ़ाया था, सूत्र याद करो। यहाँ देख लो, a प्लस बी की होल स्क्वायर को घटा दूं मैं a माइनस बी की होल स्क्वायर से, और बटा में देखो क्या चीज़ है, a इंटू बी, मैंने कहा था ना a b, तो बराबर में क्या बचता है, सिर्फ 4। याद आया, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट, 4 आएगा। बात समझ में आई है तो लाइक करो, कितना आसान बन गया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा, लेकिन अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो एकदम देखते पहचान लेंगे कौन सा फॉर्मेट बनेगा, रूप, और उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई है तो यस करो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये एकदम साफ दिख रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगाइए, आ जाइए जी यहाँ पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, पहले तो ये देखा करो रूप कौन सा बन रहा है। देखो ये a है अपने आप में, ये प्लस b, ऊपर होल स्क्वायर है, सेम संख्या बननी चाहिए। देखो जो मान a का 853 वो यहाँ पर भी है, जो मान b का 447 वो यहाँ पर भी है, तो ये पता चल गया ये तो a है और ये b है। तो रूप देखो कौन सा बन रहा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर, माइनस है बीच में, ये वाला माइनस है। ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की,
और नीचे देख लो क्या है, a इंटू बी, ए बी, तो इसके बराबर में क्या आता है सीधा, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को घटाता हूं तो 4 ए बी आता है बराबर में, और ए बी यहां से हटाकर इसने कहाँ रख दिया, इसके बटा में, तो आगे क्या कितना बच गया, सिर्फ 4 बच गया, तो 4 ऑप्शन सी में। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप जोड़ के स्क्वायर करो, घटा के स्क्वायर करो, नीचे वाले का गुना करो, कहीं आवश्यकता नहीं है बच्चे, सिर्फ रूप देखना कौन से सूत्र का बन रहा है, उस सूत्र के आगे कितना बच रहा है ये अपने को आना चाहिए। आगे 4 ए बी बचता है, ए बी इसके पैरों में भेज दिया, ये देखो क्वेश्चन में a इंटू बी, तो आगे 4 ही बच गया, तो उत्तर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। उत्तर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। यहाँ पे देख लो जी, कितनी आसान बात हो गई एकदम ही। 6 नंबर प्रश्न देखो इसी प्रकार से, 6 नंबर में भी यही है, देख लो भी, a और ये b है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन को, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, यानी दोनों सूत्रों को जोड़ा गया है। और जब मैंने पहले पेज में जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें सिखाया था, जब दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, जब दोनों को जोड़ा जाए तो बराबर में क्या बचता है वो देखो, इसके बराबर में बचता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है ये a स्क्वायर बी स्क्वायर इसके बटा में भेजा गया, तो देख लो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके पैरों में भेज देंगे, तो आगे कितना बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 इसका उत्तर है, ठीक है ना। यानी कि जब इस वाली चीज़ को उसके बटा में भेजेंगे तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा बेटा, a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर बटा में भेज दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर में कितना रह गया, सिर्फ 2। ये रूप और ये रूप प्रश्न का एक जैसा नहीं है, एक जैसा है ना, तो बराबर में 2 बच गया, फिर अपने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर सिर्फ 1 या 2 सेकंड में ना, 1 या 2 सेकंड में मात्र आंसर, ठीक है। बट 2 आ गया सीधा। ऐसे अपने ये अलजेब्रा के जो सूत्र हैं बीजगणित के, ऐसे सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों में इस्तेमाल होते हैं ये, और ये प्रश्न सारे रेलवे एसएससी में आए हुए करवा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा, ये रेलवे एसएससी में आए हुए करवा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन बन गए, इसमें से ये 2 और 3 फॉर्मूले मुख्य हैं, ये जो रूप है इन पे ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब क्यूब वाले करते हैं बेटा, क्यूब वाले पावर 3 जिसके अपने पढ़ी थी, क्यूब वाले फॉर्मूले देखो। 8 नंबर प्रश्न को देखो, अगर आपने पावर 3 वाले फॉर्मूले लिखे थे अच्छे से, ठीक है, पावर 3 वाले, तो वो आप यहाँ से इनको कर सकते हो, दिख रहा है सभी। देखो भाई, ये बार बार रिपीट हो रहा है, a इंटू ए, तो ये बन गया a क्यूब, बीच में निशान है माइनस का, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा b इंटू बी क्यूब बटा में a इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये बटा में भेज दिया, a इंटू बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ऐसा जब आ जाए तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बेटा a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाले रूप को यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाली जो चीज़ है, इतनी चीज़ है, ये गुना में है, तो ये इसके बटा में भेज दी यहाँ, ये देखो बटा में भेज दी यहाँ, तो बराबर कितना बच गया, सिर्फ इस सर्कल में देखो a माइनस बी बच गया, तो बराबर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा बेटा, a माइनस बी। अब उत्तर a माइनस बी है, तो a का मान कितना था, 963, b का कितना है, 524, घटा दो, ठीक है, 13 में से 4 जाएंगे, 9 बचेगा लास्ट में, 13 में से 4 गए यहाँ पे 9 एक ही ऑप्शन के लास्ट में, देखो पूरा भी अगर आपको घटाना नहीं है तो फिर भी घटाना देख लो, यहाँ पे 5 में से 2 3, 9 में से 5 4, 439 आएगा उत्तर, ऑप्शन बी इज द राइट। 9 नंबर क्वेश्चन करो, और यही मैंने आपको फॉर्मूलों में सिखाया था कैसे बनता है, बस ये देख के बनाना आना चाहिए अपने को, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 कीजिए, ये साफ कर दूं, क्वेश्चन संख्या 9 देखिए आप, क्वेश्चन संख्या 9 देखो,
देखो a इंटू ए, तो ये फॉर्मूला बन गया जी ए क्यूब, बीच में प्लस का निशान अब की बार, ये बी इंटू बी क्यूब, नीचे देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो ये जब बन जाए तो बराबर में क्या बचता है, याद है, ए प्लस बी मात्र, यही तो बचता है, ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना क्यूब वाला, ए प्लस बी की, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, क्या था बच्चे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था क्या। अब ये वाली जो चीज़ है इतनी, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो रूप है इतना इतना, ये गुना में है, इसको इसके डिवाइड में बटा में भेज दिया, भाग में, तो ये भाग में आ जाएगा तो सिर्फ इतना ही बचेगा ए प्लस बी, तो सूत्र ए प्लस बी बचा आगे। तो ए प्लस बी में ए का मान कितना था 7.85, बी का मान जोड़ना है किसमें, बी का मान कितना था 4.35, अब इनको जोड़ दो, 5 से 5 जुड़ेगा 10, 0 बची 1, 8 और 3 कितना होता है 11 और 1 12 का 2, हंसल बची 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12.20, 12.20 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन बी में, 12.20। ये अगर समझ में आई हो तो यस करो, सभी बच्चे लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़, 1 नंबर पक्का, हर परीक्षा में 1 नंबर पक्का कर दिया आपका। स्क्वायर और क्यूब पर प्रश्न आते हैं सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन के अंदर, वो इस टाइप के बनते हैं, ठीक है। रेलवे में एक आता है, एसएससी में भी एक आता है। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो चलिए कंप्लीट है बेटा। तो स्टूडेंट ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप का ये जो आज पढ़ाया है सेशन, ऐसा ही आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, किताब में सेम टू सेम क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे। अब आपको लगा के देखने हैं और चेक करना है कि आज की वीडियो से आपने कितना सीखा। डेली ये बात कहता हूँ मैं आपको, जब भी आप इस सेशन को लगाओ डेली, तो ये बात जरूर चेक किया करो प्रैक्टिस करते समय कि हमने कितना सीखा है, हमें आज नई चीज़ क्या मिली सीखने को, ठीक है। हर एक सेशन में आपका क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर का मैं हर एक सेशन आपको दे रहा हूँ। शानदार तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ में क्लासेस लगानी है। यहाँ तक बात कंप्लीट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ में। ये था सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 2 करवाया है, जिसमें रूट वाले क्वेश्चन करवाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा कृपया करके उस वीडियो को पक्का देखिए, 1 नंबर वहाँ से भी आपका बनेगा, ठीक है। हर सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, आपको देखनी जरूर है ये वीडियोस, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए आपसे। जय हिंद, जय भारत।